गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक मनाया जाता है। प्राचीन काल में भी गणेश उत्सव का आयोजन होता था। इसके प्रमाण हमें सातवाहन, राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश के काल से मिलते हैं। गणेश उत्सव को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने राष्ट्रधर्म और संस्कृति से जोड़कर एक नई शुरुआत की थी। मराठा शासकों ने गणेश उत्सव के इसी क्रम को जारी रखा तथा पेशवाओं के समय भी गणेश उत्सव इसी तरह जारी रहा। क्योंकि गणेश जी पेशवाओं के कुल देवता थे, इसी कारण इस समय गणेश जी को राष्ट्रदेव के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया था। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश काल में 1892 तक गणेश उत्सव केवल हिंदू घरों तक ही सिमट कर रह गया था। 1857 की क्रांति के बाद घबराकर अंग्रेजों ने 1894 में इतने कठोर कानून बना दिए थे, जिसे धारा 144 कहते हैं, जो आज़ादी के बाद भी उसी स्वरूप में आज भी लागू है। वह कानून इस प्रकार था कि किसी भी स्थान पर 5 भारतीय से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते थे, अर्थात समूह बनाकर कोई कार्य या प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। और अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी उनको इकट्ठा देख लेता तो इतनी कड़ी सजा दी जाती थी कि जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्हें कोड़े से मारा जाता था और उनके हाथों से नाखूनों को खींच लिया जाता था। इस कानून के कारण भारतीयों में भय व्याप्त हो गया था। लोगों में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त भय को खत्म करने तथा इस कानून का विरोध करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की पुनः शुरुआत की और इसकी शुरुआत पुणे के शनिवार वाड़ा में गणेश उत्सव के आयोजन से हुई। इससे पहले लोग अपने घरों में ही गणेश उत्सव मनाते थे, पर 1894 के बाद इसे सामूहिक तौर पर मनाया जाने लगा। पुणे के शनिवार वाड़ा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। तिलक जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि अंग्रेज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, क्योंकि कानून के हिसाब से अंग्रेज पुलिस सिर्फ राजनीतिक समारोह में उमड़ी भीड़ को गिरफ्तार कर सकती थी, धार्मिक समारोह में उमड़ी भीड़ को नहीं। इस प्रकार पूरे 10 दिन 20 से 30 अक्टूबर तक 1894 तक पुणे के शनिवार वाड़ा में गणपति उत्सव मनाया गया। हर दिन लोकमान्य तिलक जी वहाँ भाषण के लिए किसी भी बड़े व्यक्ति को आमंत्रित करते थे। 20 तारीख को बंगाल के सबसे बड़े नेता विपिन चंद्र पाल तथा 21 तारीख को उत्तर भारत के लाला लाजपत राय वहां पहुंचे। इसी प्रकार चापेकर बंधु भी वहां पहुंचे। वहां 10 दिनों तक इन महान नेताओं के भाषण होते थे और सभी भाषणों का मुख्य आधार यही होता था कि हम भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराए। गणपति जी हमें इतनी शक्ति दी कि हम स्वराज्य लाए। अगले वर्ष 1895 में पुणे में 11 गणपति स्थापित किए गए। फिर अगले साल 31 और अगले साल यह संख्या 100 पार कर गई। उसके पश्चात धीरे धीरे पुणे के नज़दीकी बड़े शहरों जैसे अहमदनगर, मुंबई, नागपुर आदि तक गणपति उत्सव फैलता गया। प्रतिदिन गणपति उत्सव पर लाखों लोगों की भीड़ जमा होती थी तथा आमंत्रित नेता भी उनमें देश प्रेम का भाव जागृत करने का कार्य करते थे। इसी प्रकार का प्रयास सफल हुआ और लोगों के मन में देश प्रेम की भावना बढ़ने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में इस प्रयास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1904 में लोकमान्य तिलक जी ने अपने भाषणों में लोगों से कहा था कि गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य आज़ादी हासिल करना है, स्वराज्य हासिल करना है, देश से अंग्रेजों को भगाना है। बिना स्वराज्य के गणपति उत्सव का कोई औचित्य नहीं है।